हेलो क्लास, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.2। देखिए, एक्सरसाइज 5.2 में क्या कहते हैं बेटा, इसमें आपके पास ए गिवन होगा, आपका एन गिवन होगा, आपका डी गिवन होगा। तो आपसे कहेगा कि आपको nth टर्म निकालनी है। क्या निकालनी है आपको? nth टर्म। जैसे मैंने कहा कि मुझे क्या चाहिए बेटा, nth टर्म का मतलब कि आपको n की जगह 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 5 दे दिया, ऐसे टर्म्स देगा और फाइंड करवाएगा कि आपको 5th टर्म निकालनी है, आपको 6th टर्म निकालनी है। देखिए, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहते हैं बेटा जी, कहते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द कॉमन डिफरेंस एंड an इज द nth टर्म ऑफ द ap। ठीक है, उसने क्या कहा कि nth टर्म ऑफ द ap। आपके पास ap बनी हुई है क्या कि a की वैल्यू आपके पास 7 है, d की 3 है, n की 8 है और आपको क्या फाइंड आउट करना है an। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए क्या कि हमें पता है an किसके बराबर होगा बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। क्लियर? an। अब देखो, n की वैल्यू मेरे पास क्या 8 है, तो यहाँ पे n की जगह क्या पुट करोगे 8। a की वैल्यू क्या है 7 प्लस 8 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या बेटा 3। तो यहाँ से सोल्व करेंगे 7। बोर्ड मास का रूल लगाते हैं तो हम हमेशा ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो 8 में से बन गया क्या बचेगा 7 और मल्टीप्लाई 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21 और 7 में आपने 21 को ऐड किया तो आपके पास कितना है बेटा 28 आएगा। क्या आएगा आपके पास 28 आएगा। क्लियर? चलिए, अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपना पार्ट नंबर 2। इसका मतलब क्या हुआ ये देख लीजिए। इसने कहा कि जो बेटा आपके पास 8वीं टर्म आएगी, A8 का मतलब क्या हुआ, जो आपके पास 8वीं टर्म आएगी। देखो, फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है 7। ठीक है, डिफरेंस की बात की तो सेकंड टर्म में मेरे पास क्या आएगी बेटा 10 आएगी। 10 के बाद क्या आएगा 13 आएगा। 13 के बाद क्या आएगा 16 आएगा। 13 के बाद क्या आएगा 16 आएगा। 16 के बाद क्या आएगा मेरा 3 का क्या है डिफरेंस है, तो 19 आएगा। सेम ऐसे करते करते जो 8वीं टर्म आएगी, यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवंथ टर्म और 8th टर्म, इसको लिख लेते हैं। फिर आपका क्या आएगा 22 आएगा। 22 में आपने 3 को ऐड किया तो क्या आएगा 25 और आपके पास क्या आएगा 28। देखो, ये आपकी क्या है फर्स्ट है, ये आपकी क्या बेटा सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है और 8th है। ठीक है, इसलिए हम एपी का यूज करते हैं। यानी हमें कुछ कंडीशंस गिवन होंगी और हम बड़ी से बड़ी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, बड़ी से बड़ी टर्म निकाल सकते हैं। अगर मैंने कहा कि मुझे कौन सी टर्म चाहिए बेटा, मुझे चाहिए 110वीं टर्म। कौन सी टर्म 110, यानी n की वैल्यू मैंने गिवन दे दी आपके पास 110, तो हम किस में पुट करेंगे, इस वाली आइडेंटिटी में क्या करेंगे बेटा, हम उसको पुट करेंगे। क्या करेंगे, उसको पुट करेंगे और अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। चलिए, ये तो था कि आपके पास a गिवन है, d गिवन है, n गिवन और an निकालना था। ठीक है, सेकंड कहता है आपसे, सेकंड क्या कहता है बेटा कि सेकंड आपसे कहता है कि आपके पास a गिवन है और आपके पास क्या गिवन है, आपके पास d गिवन नहीं है, आपके पास n गिवन है और कहता है कि आपके पास और क्या गिवन an गिवन है। अब की बार आपके पास क्या दे दिया बेटा an गिवन दे दिया। तो देखिए, उसने कहा कि a की वैल्यू आपके पास कितनी बेटा -18 है। ठीक है, d मुझे क्या करना है फाइंड आउट करना है और n की वैल्यू मेरे पास क्या 10 है और जो an है वो क्या बेटा 0। तो हमें पता है कि यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ और बाद में अपना क्वेश्चन यहीं पे सोल्व कर देंगे। an क्या होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू क्या बेटा मेरे पास 0, a की वैल्यू कितनी -18 प्लस n की वैल्यू कितनी बेटा 10, तो यहाँ से 10 माइनस 1, d मुझे नहीं पता। ठीक है, अब सुनिए यहाँ से, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से देखिए n की वैल्यू 18 थी तो यहाँ लिखो हम n की वैल्यू क्या थी 10, a10। अब a10 की वैल्यू मुझे गिवन है क्या है 0। यहाँ पे उसने डायरेक्ट दे दिया कि an इक्वल टू 0, पर n की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या बेटा 10 है, तो तुम इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो कि a10 तुम्हारे किसके बराबर आएगा बेटा 0 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा 0 के बराबर। क्लियर? अब a10 की वैल्यू आपके पास कितनी है बेटा 0 माइनस का 18 और 10 में से बन गया 9 यानी 90। अब ये माइनस की वैल्यू है लेफ्ट की तरफ आएगी तो किसकी हो जाएगी बेटा प्लस की, तो 18 इज इक्वल टू 90। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए भाई d की वैल्यू चाहिए, तो 18 को किससे डिवाइड करो बेटा 9 से, 9 2 18, तो बेटा से आपके पास d की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। क्या आ गई आपके पास d की वैल्यू 2। और एक बात और सुनिए, अगर मैं कहता हूँ कि डायरेक्ट की a2 निकालो तो आप डायरेक्ट लिखेंगे a प्लस डी। क्या लिखेंगे a प्लस डी। मैंने कहा a5 निकालो तो एक कम कर देना a प्लस 4d। मैंने कहा a10 निकालो तो आप लिखोगे a प्लस 9d। ठीक है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगी ये चीजें आती कैसे है। आती तो यहीं से इस फॉर्मूले से आती, पर ये आपका शॉर्टकट होता है। ठीक है, चलिए, जो आपका थर्ड पार्ट है उसमें कहता है कि आपके पास क्या निकालना है a निकालना है। क्या निकालना है आपको a, और उसने कहा कि आपके पास जो डिफरेंस है वो कितना बेटा आपके पास -3 है
और जो आपके पास n की वैल्यू कितनी बेटा 18 है, और फिर जो आपके पास कहता है कि an आपके पास किधर बेटा माइनस का 5, क्या आपके पास माइनस का 5, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से उसने क्या कहा है कि n की वैल्यू कितनी आपके पास 18 है, तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ, n की जगह 18 पुट किया, तो देखो वहां पे a10 था तो मैंने क्या लिखा था a + 90, तो यहाँ से आप क्या कह दोगे a + 17, क्या कह दोगे a + 17। कैसे हुआ, n की जगह आपको क्या पुट करना है 18, तो n की जगह आपने 18 पुट किया, तो 18 में से जाएगा क्या है 17 आएगा, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं a + 17d, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, a चाहिए, मुझे a नहीं पता, a80, n की जगह क्या रखो 18 रखो, तो a18 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा मेरे पास -5 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी -5, तो a18 कितना होगा बेटा मेरे पास -5 हो गया a + 17, और d की वैल्यू क्या बेटा मेरे पास -3। यहाँ पे बच्चे तुम लोग आप लोग क्या करते हो, मिस्टेक करते हो, बहुत ज्यादा गलती करते हो, क्या गलती करते हो, आप लिखते हो 17 -3, बस ऐसे इसको ऐसे छोड़ देते हो। भाई इसका मतलब ये है कि हमने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया है। जो एवरेज बच्चे हैं उनसे ये हर बार मिस्टेक होती है। मैं कई बार जब स्कूल में पेपर चेक करता हूँ बच्चों की, तो उनसे भी कहता हूँ बेटा यहाँ पे गलती करोगे गलती करोगे, और फिर भी वो जानबूझकर पता नहीं कैसे फिर भी वो गलती कर देते हैं। तो आप लोग ऐसी गलती मत करना बिल्कुल भी। देखो यहाँ से हमेशा जब माइनस की चीज आ जाती है तो हमेशा याद रखना उसको ब्रैकेट में ले लिया करो, किसमें ले लिया करो, ब्रैकेट में। तो यहाँ से -5 a भाई 17 के आपने 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का क्या है बेटा 51 आएगा, कितना आएगा -51। मुझे a की वैल्यू चाहिए, तो ये माइनस की जो टर्म इस तरफ आएगी किसकी हो जाए बेटा प्लस की, तो -51 = a। अब आपको पता है कि 51 में से जब मैं 5 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा आपके पास 46, यानी a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई बेटा 46 आ गई, क्या आ गई a की वैल्यू आपके पास 46, ठीक है। चलिए अपना जो पार्ट 4 है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्या कहता है भाई। देखिए पार्ट जो 4 है वो कहते हैं कि आपके पास a की वैल्यू क्या बेटा माइनस का 18.9, डी की वैल्यू आपके पास क्या बेटा 2.5 है, और जी आपके पास n निकालना है, क्या निकालना है आपके पास n निकालना है, और कहते हैं कि आपके पास an गिवन है, और an की वैल्यू कितनी दी बेटा उसने 3.6, क्या दे दी 3.6। तो देखो अब मुझे नहीं पता कि मेरे पास जो ये वैल्यू है ये कौन सी टर्म की है, भाई पहली टर्म की है, नहीं पहली की तो है ही नहीं, पहली तो माइनस की है, दूसरी की है, तीसरी की है, चौथी की है, पांचवी की है। तो मुझे क्या करना, अपना फॉर्मूले में पुट कर दो, सीधी सी बात ये है। तो देखो an की वैल्यू क्या बेटा मेरे पास 3.6, a कितना मेरे पास -18.9 प्लस n-1 हमें नहीं पता कितना है, बट d पता है, d क्या बेटा मेरे पास 2.5 है। देखो ये वैल्यू किसकी माइनस की, इस तरफ उठा लो, किसकी हो जाएगी प्लस की, यानी 3.6 प्लस 18.9 किसके बराबर होगा n-1, और हम क्या करते हैं बेटा मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2.5 से। तो ऐड कीजिए 9 से 15 कैरी लग गई 1, ठीक है। 8 और 3 11, 11 1 12, यानी 12 फिर से कैरी, यानी 22.5 कह सकता हूं मैं, 22.5 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा मेरा n-1 और 2.5। ये चीज किसमें मल्टीप्लाई में इस तरफ है, किसका हो जाएगा डिवाइड का, यानी 22.5 अपॉन 2.5 किसके बराबर होगा बेटा n-1। क्लियर। अब देखिए अब देखो यहाँ पे भी एक के बाद डेसिमल और यहाँ पे भी एक के बाद डेसिमल, तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितने पे गया बेटा 9 पे जाएगा, किस पे जाएगा 9 पे। तो 9 किसके बराबर है मेरा n-1, तो n की वैल्यू क्या आएगी 9 + 1, तो n कितना होगा बेटा 10, यानी जो बेटा ये 10th टर्म होगी, n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 10, तो हम कहेंगे कि जो आपके पास 10वीं जो टर्म होगी, कौन सी बेटा 10वीं जो टर्म होगी वो आपके पास क्या होगी 3.6 होगी, क्या होगी बेटा वो आपके पास 3.6। क्लियर। चलो अब बेटा जो आपका लास्ट पार्ट है वो देखिए क्या कहते हैं, पार्ट नंबर 5। देखिए पार्ट नंबर 5 कहता है कि आपके पास a की वैल्यू 3.5, d की वैल्यू आपके पास 0 है, और बेटा n की वैल्यू आपके पास है 105। अब कहता है कि आपसे क्या निकालिए आप an निकालिए, क्या निकालिए आप an। तो सीधी सी बात है, उसने कौन सी टर्म पूछी बेटा n की वैल्यू 105, तो आप लिखोगे a105 किसके बराबर हो बेटा a + 104d डायरेक्ट, ठीक है। अब a की वैल्यू क्या बेटा मेरे पास 3.5 प्लस 104, और d की वैल्यू क्या मेरे पास 0। अब देखो किसी भी नंबर को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो बेटा मेरे पास क्या आता है वो 0 आता है, क्या आता है 0। तो यहाँ से बात क्या समझ में आई कि 3.5 प्लस 0 और कुछ ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा 3.5 क्या आएगा, क्या आएगा आपके पास 3.5 ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ डिस्कस करते हैं।
अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस लॉजिक लगाना है, यानी अच्छे से उस स्टेटमेंट को समझना है और आपका क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है बेटा आपसे कहता है कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड द जस्टिफाई। देखिए क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, कहता है क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कहता है कि 30th टर्म ऑफ द एपी एपी आपके पास क्या बेटा 10 है, 7 है और 4 है और अप टू सोन, ठीक है। और उसने ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन क्या दे दिया आपके पास, एक ऑप्शन दे दिया 97 का, एक ऑप्शन दे दिया आपके पास 77 का, और एक ऑप्शन दे दिया किसका बेटा -77 का, और एक ऑप्शन किसका दे दिया बेटा -87, किसका -87। कहता है कि इनमें से कौन सा ठीक है। अब देखो उसने कहा है कि तीसरी टर्म बताओ एपी की, क्या बताओ बेटा 30th टर्म ऑफ द एपी 10, 7, 4, यानी आपके पास एपी क्या गिवन बेटा 10, 7 और 4 गिवन है अप टू सोन। और उसने क्या कहा है देखो यहाँ से आपके पास ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म के आपके पास 10 है, तो ए1 की ए की वैल्यू क्या होगी आपके पास 10 हो गई। डिफरेंस की बात करता तो 7 में से क्या घटाओगे 10, तो आपके पास कितना आएगा बेटा -3 आएगा, कितना आएगा आपके पास -3। और उसने ये कहा है क्या कि मुझे कौन सी टर्म चाहिए बेटा, तीसरी टर्म चाहिए। कौन सी टर्म चाहिए, तीसरी। तो बेटा जी एन की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 30, क्या हो गई एन की वैल्यू 30। अब तुम्हें क्या पता है, अब तुम्हें आइडेंटिटी पता है क्या कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n की जगह मुझे क्या पुट करना है 30, तो a30 में डायरेक्ट क्या लिखूंगा बेटा a प्लस 29d, क्या लिखूंगा मैं a प्लस 29d। तो यहाँ से देखो a30 किसके बराबर होगा, a की वैल्यू मेरे पास कितनी है 10 प्लस 29 और d की वैल्यू कितनी बेटा मेरे -3। देखो फिर से वो माइनस वाला आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मल्टीप्लाई करेंगे 10, कई बार बच्चे पता क्या करते हैं इसको ऐड कर देंगे 10 और 29 को 39 और माइनस कर देंगे 3। नहीं भाई, बोर्ड मास क्या कहते हैं, सबसे पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, किसको सोल्व करते हैं ब्रैकेट को, ठीक है। उसके बाद अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं जो भी करते हैं हम। जैसे आप लोग पबजी खेलते हो तो पबजी खेलते हो तो कई बार दुश्मन नहीं दिखता, पहले तुम 2x लगाते हो, फिर 4x, फिर 8x लगाते हो और फिर 16x का लगाते हो, तब जाके उसको भटकाते हो। तो सेम इसमें है कि बोर्ड मास का जो रूल है स्टेप बाय स्टेप चलता है, किससे स्टेप बाय स्टेप। देखो अब बेटा यहाँ से मल्टीप्लाई करना 29 और 3 की, तो देखो प्लस माइनस का होगा आपका माइनस आएगा, सीधी सी बात ये है। तो 9 3 27, कैरी कितनी हो बेटा 2, और 3 2 6 में आपने 2 ऐड किया कितना है बेटा 87, और 10 में से जब आप माइनस का 87 घटाओगे बेटा आपके पास क्या माइनस का 77। तो मेरा आंसर क्या होगा बेटा जी, मेरा आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा मेरा ऑप्शन सी, माइनस का 77, ठीक है। देखिए चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब कहते हैं कि आपके पास क्या बेटा 11th टर्म है। कौन सी टर्म बेटा 11th टर्म, कौन सी टर्म आपके पास 11th टर्म, ये आपका पार्ट सेकंड है। और आपके पास एपी भी आपकी बार क्या बेटा चेंज है, कि आपके पास एपी भी क्या आपकी चेंज है, और एपी क्या है आपके पास फ्रैक्शन में भी है और नेचुरल नंबर में भी है। तो कहते हैं कि आपके पास एपी क्या है बेटा, आपके पास एपी है -3 -1/2 और 2 अप टू शॉर्ट। और कहते हैं कि ऑप्शन दे दिया आपके पास, ए दे दिया आपके पास 28, बी ऑप्शन दे दिया आपके पास 22 और सी ऑप्शन दे दिया बेटा -38, और जो डी ऑप्शन आपका वो कितना दे दिया -48 इंटू 1.5। तो देखिए पहले इस क्वेश्चन को देखिए और कहना क्या चाह रहा है, आप समझ भी गए होंगे, समझदार बच्चे हो। देखो कहता है कि बेटा मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 11th टर्म। कौन सी टर्म चाहिए बेटा 11th टर्म, और ये एपी गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता है -3 माइनस का 1/2 और बेटा जी 2 है, क्या मेरे पास 2 है। तो यहाँ से ए की वैल्यू मेरे पास क्या होगी बेटा -3 होगा। जब डिफरेंस की बात करूंगा तो इसमें से कौन सी पहले वाली टर्म माइनस करूंगा, यानी -1/2। हम क्या देखो एक बार बता देता हूँ एक बार फिर से, हम d1 निकालेंगे, क्या लिखते हैं 8 -a1, यानी सेकंड टर्म में से किसको माइनस कीजिए फर्स्ट टर्म को। तो देखो a2 वैल्यू क्या बेटा -1/2, माइनस ऑलरेडी लगाना है मेरे को, और a1 क्या है मेरे पास ऑलरेडी माइनस का है। तो यहाँ पे मिस्टेक करते हैं बच्चे, उसको भी ध्यान देना, -1/2, माइनस और माइनस क्या होगा बेटा प्लस, यानी यहाँ से क्या आएगा 3 आएगा, और यहाँ से आपका क्या होगा 2 एलसीएम होगा, तो -1 3 2 6, यानी आपका कितना है बेटा 5/2। यानी जो डिफरेंस होगा आपका, जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा बेटा मेरे पास 5/2, कितना होगा 5/2। चलिए अब डिफरेंस पता चल गया, तो बेटा मैं क्या निकालना है, मुझे तो क्या निकालना है, मुझे तो 11th टर्म निकालनी है। कौन सी टर्म निकालनी बेटा 11th टर्म। और डायरेक्ट मैंने बताया था कि a11 किसके बराबर होगा a प्लस 10d। तो यहाँ से देखिए a की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास क्या थी -3 थी प्लस 10, और बेटा d डिफरेंस मेरे पास कितना था 5/2, कितना था मेरे पास 5/2। अब देखो
बेटा ये किसमें मल्टीप्लाई, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं तो 2 5 जा 10, यानी माइनस का 3 और 5 की मल्टीप्लाई कितनी होगी बेटा 25। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास कितना है 22, यानी जो आपके पास 11th टर्म होगी, जो आपके पास 11th टर्म होगी वो बेटा क्या होगी मेरे पास 22 होगी। क्या होगी मेरे पास 22। चलिए बढ़ते हैं अपने आगे, क्या कहते हैं। और ये वाले डब्बे वाले क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग है और मजा आता है भाई इनको करने में, सच में बिल्कुल मजा आएगा। देखो अब क्या करते हैं, डब्बे बनाए, कहते हैं कि इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म। क्या बेटा मिसिंग टर्म। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए, कहता है कि मेरे पास 2 है, मेरे पास एक डब्बा है और मेरे पास कैपिटल 26, ठीक है। कहते हैं कि इस डब्बे के अंदर क्या रखूं। अब ये मत सोचना इस डब्बे के अंदर लड्डू वड्डू रख दूं, भाई डब्बे के अंदर कोई टर्म रखनी है। क्या रखनी है, कोई टर्म रखनी है, लड्डू वड्डू नहीं रखना, ठीक है, वरना चींटी आ जाएंगे यहाँ पे। तो देखो बेटा यहाँ से उसने क्या कहा कि ये मेरी एपी है, ये मेरी क्या बेटा एपी है, और ये मिसिंग टर्म नहीं, मुझे क्या करनी फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है मेरे को फाइंड आउट करनी है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके रीजनिंग में भी आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके रीजनिंग में भी आते हैं और एसएससी सीजीएल में भी आते हैं। क्योंकि हम सोचते हैं कि यार रीजनिंग का क्वेश्चन है प्लस माइनस करेंगे स्क्वायर करके करेंगे, पर नहीं, कई बार हम ये भूल जाते हैं कि वो एपी का भी क्वेश्चन दे देता है, इसका क्वेश्चन दे देता है बेटा वो एपी का दे देता है। तो देखो यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेके चलूंगा बेटा ए, फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या 2 है, क्या मेरे पास 2 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और ये कौन सी बेटा थर्ड टर्म। अब थर्ड टर्म है तो मैंने क्या कहा बेटा ए एन, एनथ टर्म के लिए हम क्या लेके देते ए एन लेके चलते थे। अब थर्ड टर्म है तो मैं क्या लेके चलूँ बेटा ए3 मेरे पास कितना बेटा 26, क्या मेरे पास 26, ये फर्स्ट हो गया। अब ए3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे मैंने अभी करवाया था आपको a5 a प्लस 4d, तो a3 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, a3 को लिख सकते हैं हम क्या a प्लस 2d, अब किसके बराबर आपका 26 के बराबर, किसके बराबर है 26। अब आपको पता है a की वैल्यू मुझे पता है कितनी, भाई मेरे पास 2 है तो 2 रखो, 2 प्लस 2d इक्वल टू कितना हो बेटा 26। अब 2 उस तरफ जाएगा तो 2d मेरा किसके बराबर है बेटा 24 हो जाएगा। अब डिफरेंस की बात करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। भाई 2 से डिवाइड कर दो, 24 को किससे डिवाइड करो बेटा 2 से, तो अभी पास क्या आ गया 12 आ गया। अब उसने क्या कहा है क्वेश्चन ने ये कहा है कि आपको ये वाली टर्म निकालनी है, आपको ये वाली टर्म निकालनी है। और मुझे पता है कौन सी टर्म है बेटा सेकंड टर्म है, और सेकंड टर्म को हम क्या लिखते हैं a2, और a2 को मैं क्या कह सकता हूँ बेटा a प्लस डी, क्या कह सकता हूँ मैं a प्लस डी। अब a की वैल्यू मेरे पास क्या बेटा 2 है और d की वैल्यू मेरे पास क्या बेटा 12 है, तो तुम कह दोगे सर जो आपकी सेकंड टर्म आएगी, जो हमारी सेकंड टर्म आएगी, हमारी सेकंड टर्म वो क्या होगी मेरे पास 24, यानी इस डब्बे में मिठाई की जगह क्या पुट कर दो आप 24 पुट कर दो, क्या पुट कर दो बेटा 24। चलिए सेकंड पार्ट क्या कहता है, आपके पास फर्स्ट में डब्बा दे दिया, आपके पास सेकंड टर्म दे दी, फिर जो आपकी थर्ड टर्म थी उसमें डब्बा दे दिया, और आपके पास क्या दे दिया बेटा फोर्थ टर्म दे दी। क्या दे दिया आपके पास जो फोर्थ टर्म थी वो आपके पास क्या दे दी बेटा वो दे दी। और अब कहते हैं कि भाई निकालो फिर से, तो देखो जो मेरे पास गिवन है उसको लिख लो, पहले जो मेरे पास गिवन है उसको लिख लो। देखो फर्स्ट टर्म नहीं है मत लिखो, कौन सी टर्म है सेकंड टर्म, तो हम लिख सकते हैं बेटा a2 मेरे पास कितना बेटा 13 है, कितना है मेरे पास 13, क्लियर। अब सुनो इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ, क्या कि a2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा, a2 को लिख सकता हूँ मैं a प्लस d किसके बराबर होगा मेरा 13 के बराबर, किसके बराबर होगा बेटा 13 के बराबर। इक्वेशन क्या आ गई मेरी फर्स्ट आ गई, क्या आ गई फर्स्ट, मैंने इसका काम किया है। अब मैं इसकी बात करता हूँ, अब देखो ये थर्ड टर्म है, ये कौन सी टर्म है बेटा फोर्थ टर्म है, तो यहाँ से क्या लिखूँ मैं a फोर्थ मेरे पास कितना है बेटा, मेरे पास है 3, और a फोर्थ को क्या लिख सकता हूँ मैं a प्लस 3d इक्वल टू 3, a प्लस 3d इक्वल टू 3, ये आपकी इक्वेशन क्या है बेटा 2 आ गई। मुझे तो क्या चाहिए, मुझे a चाहिए और मुझे क्या चाहिए d चाहिए, जिससे मेरे क्या हो फर्स्ट टर्म आ जाएगी और मेरे पास कौन सी टर्म आ जाएगी बेटा थर्ड टर्म आ जाएगी। तो देखो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ बेटा इक्वेशन फर्स्ट है ना, इक्वेशन फर्स्ट है उसमें से किसको उड़ा दो इक्वेशन सेकंड को उड़ा दो, तो देखो a प्लस डी माइनस a प्लस 3d, और यहाँ से आपके क्या होगा बेटा 13 माइनस का 3, तो a प्लस डी माइनस का a माइनस का 3d, और यहाँ से क्या बचेगा 10, ये कैंसिल हो गया, यानी माइनस का 2d इक्वल टू 10, और बेटा d की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास माइनस का 5, यानी मुझे डिफरेंस पता चल गया। क्या पता चल गया बेटा डिफरेंस, और डिफरेंस क्या है मेरे पास माइनस का 5। अब d की वैल्यू मेरे पास आ गई, क्या आ गई बेटा मेरे पास d की वैल्यू, तो क्या कहेंगे पुट द वैल्यू ऑफ d
इन इक्वेशन फर्स्ट। अब मर्जी आपकी है, फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में पुट करो, ठीक है। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो बेटा जी मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस डी इक्वल टू 13। तो a की वैल्यू तो चाहिए मेरे को, d की वैल्यू कितनी मेरे पास -5 इक्वल टू 13। इस तरफ आएगा तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 प्लस 5, तो a की वैल्यू कितना हो बेटा मेरे पास 18 हो जाएगी, यानी इस डब्बे की जगह, यानी फर्स्ट टर्म में आपकी क्या आएगी बेटा 18 आएगी, क्या आएगी आपके पास 18। क्लियर। चलिए अब उसने क्या कहा कि आपको कौन सी टर्म निकालनी बेटा, थर्ड टर्म निकालनी। कौन सी निकालनी है, थर्ड टर्म। तो देखिए a3 की बात करूंगा तो आप क्या लिखोगे a प्लस 2d, क्या लिखोगे बेटा a प्लस 2d। अब a प्लस 2d लिखा है और a की वैल्यू मेरे पास क्या है 18 है प्लस 2, और d की वैल्यू क्या बेटा मेरे पास -5। तो यहाँ से क्या बन गया है 18, 5 2 10, और 18 में से 10 गया तो बेटा कितना बचेगा 8। यानी आपके पास जो थर्ड टर्म आएगी, जो आपके पास थर्ड टर्म आएगी बेटा वो क्या आएगी आपके पास 8 आएगी। यानी अब इस डब्बे की जगह मेरे पास क्या आएगा 8 आएगा, क्या आएगा मेरे पास 8। इतना आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए इसके कितने पार्ट है और देख लेते हैं। इसके बेटा पार्ट हैं 5 पार्ट हैं, 2 हमने डिस्कस कर लिए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और देखते हैं। देखो भाई थर्ड पार्ट क्या है मेरे पास, थर्ड पार्ट है मेरे पास 5 है, डब्बा फिर से डब्बा और फिर बेटा 9 इंटू 1/2 है। और जो आपका फोर्थ पार्ट है, जो आपका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट क्या बेटा आपका -4 डब्बा, डब्बा कितने डब्बे हैं भाई 4 डब्बे लगते हैं, 4 डब्बे रसगुल्ले गुलाब जामुन इसमें। और वैसे शादी का मौसम चल रखा है भाई, सीजन, मौसम नहीं सीजन, सॉरी। देखो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बेटा फर्स्ट टर्म है, तो आप क्या कहेंगे सर a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5 आ गई। सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और कौन सा बेटा फोर्थ टर्म है, तो यहाँ से लिखेंगे a4। a4 मेरे पास कितना बेटा 9 इंटू 1/2, इसको अरेंज कर लीजिए। 9 टू जाए 18, 18 में 1 ऐड किया तो आपके पास कितना हो जाएगा बेटा 19/2, कितना हो जाएगा 19/2। क्लियर। अब a4 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, a4 को लिख सकता हूँ मैं a प्लस 3d इक्वल टू 19/2। क्लियर। चलिए अब मुझे a की वैल्यू पता है, a की वैल्यू क्या है 5 प्लस 3d इक्वल टू 19/2। ये 5 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3d किसके बराबर है बेटा 19/2 माइनस का 5, तो 3d क्या होगा बेटा 5 टू 10, और 19 में से आपको किसको माइनस करना है 10 को, तो 3d आपके पास क्या है बेटा 9/2, कितना आएगा 9/2, और 3 3 9, तो डिफरेंस आपका कितना है बेटा 3/2, कितना आएगा डिफरेंस 3/2। अब आपको क्या है बेटा a की वैल्यू पता है और आपको डिफरेंस पता है, तो मैं सेकंड टर्म निकाल सकता हूँ, मैं सेकंड टर्म निकाल सकता हूँ और मैं थर्ड टर्म निकाल सकता हूँ। तो सेकंड टर्म क्या होती है बेटा मेरे पास a प्लस डी, क्या होती है a प्लस डी, और a की वैल्यू 5 है और डिफरेंस क्या बेटा मेरे पास 3/2, 5 टू 10, 10 में आपने 3 को ऐड किया तो क्या करना है, कितना आएगा 13/2, कितना आएगा आपके पास 13/2। ठीक है। जब मैं थर्ड टर्म की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ मैं, थर्ड टर्म की बात करता हूँ, तो हम क्या लिखेंगे बेटा a प्लस 2d, क्या लिखेंगे a प्लस 2d, और a की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास 5 प्लस 2, और d की वैल्यू कितना है बेटा मेरे पास 3/2। अब फिर से वही काम, 2 इंटू 3/2 है तो 2 से 2 क्या होगा बेटा कैंसिल हो गए, तो आपके पास क्या आएगा 5 प्लस 3, और आपके पास कितना आया बेटा 8 आ गया, कितना आ गया 8। ठीक है। चलिए अब जो आपका फोर्थ पार्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेटा कहते हैं आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दे दे, फर्स्ट टर्म दे दी, फर्स्ट टर्म आपके पास क्या बेटा -4 है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, यानी अब आपके पास कौन सी टर्म है बेटा सिक्स्थ है, और वो आपके पास क्या 6 है। और आप a6 को क्या लिख सकते हो, a6 को लिख सकते हो आप क्या a प्लस 5d इक्वल टू 6। a की वैल्यू क्या आपके पास -4 प्लस का 5d इक्वल टू 6, तो 5d किसके बराबर होगा बेटा 10, क्योंकि माइनस का टर्म इस तरफ आ जाएगा, किसका होगा प्लस का होगा, और d की वैल्यू 5 टू 10, तो हम कह सकते हैं बेटा d की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 2 होगी, क्या होगी मेरे पास 2। चलिए अब मुझे d भी पता चल गया तो मैं क्या निकालता हूँ a2 क्या होता है बेटा a प्लस d, आप खुद निकालोगे। a3 क्या होता है बेटा a प्लस 2d, और बेटा जो आपका a4 होगा वो क्या होगा a प्लस 3d, और a5 जो होगा वो क्या होगा बेटा a प्लस 4d। इसको निकलवा दे, चलो देखो भाई कैसे निकालना है इसको। a की वैल्यू क्या बेटा -4,
और डी की वैल्यू क्या है 2, तो आपके पास कितना आएगा माइनस का 2 आएगा। फिर से ए की वैल्यू कितनी माइनस का 4 प्लस का 2 और डी की वैल्यू क्या है 2, 2 2 4 यानी माइनस का 4 प्लस का 4 कितना होगा बेटा 0 होगा। फिर देखिए ए की वैल्यू क्या आपके पास माइनस का 4 3, डी की वैल्यू क्या है 2 माइनस का 4 3 2 6 तो आपके पास कितना आएगा प्लस का 2 आएगा। अब यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू क्या आपके पास माइनस का 4 प्लस का 4 और डी की वैल्यू क्या है 2 तो आपके पास क्या है बेटा माइनस का 4 प्लस का 8 आपके पास कितना है 4 आया। कितना आया 4। ये आपकी क्या है डब्बे की जगह रसगुल्ले गुलाब जामुन आ गए -2 0 2 और 4। ठीक है चलो भाई आगे डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 का आपका लास्ट पार्ट बचा है, उसको देख लीजिए। पार्ट सारे अच्छे हैं, कोई कमी नहीं है ना कमी आते हैं अंदर भाई। देखो जो लास्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट वो क्या कहता है आपके पास, कहता है आपके पास एक डब्बा है 38, फिर आपके पास डब्बा है कितने डब्बे लगते हैं 3 डब्बे हैं और फिर आपके पास क्या बेटा माइनस का 22। ठीक है कहते हैं इसको सोल्व कीजिए और अपने बिहाफ पे भी आप इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए, अपने बिहाफ पे भी आप इसको सोल्व आउट करने की कोशिश कीजिए। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ना तो मेरे पास ए की वैल्यू गिवन है, मेरे पास क्या है 82 यानी सेकंड टर्म है और 82 कितना बेटा मेरे पास 38 है। कितना है 38 और इस 82 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ a + d = 38। ये मैंने पहले बताया था आपको। इक्वेशन क्या है बेटा फर्स्ट आ गया, थर्ड टर्म फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ। अब मेरे पास क्या बेटा a सिक्स्थ है और वो कितना है मेरे पास -22 और a6 को आप क्या ले सकते हो, a6 को ले सकते हो आप a + 5 = -22। ठीक है ये आपकी क्या है बेटा सेकंड टर्म आ गई। अब फर्स्ट और सेकंड आ गए तो हम सोल्व फर्स्ट और सेकंड को करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ हम क्या करते हैं बेटा, हम करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में से किसको माइनस कीजिए, आप इक्वेशन सेकंड को कीजिए। तो देखो a + d - a माइनस का 5d और 38 इसको माइनस करूँ तो माइनस क्या होगा बेटा प्लस होगा, माइनस से माइनस कैंसिल आपका क्या है -4d 8 और 2 10 3 और 2 5 और 1 6 और इसको सब्ट्रैक्ट करें तो d की वैल्यू क्या बेटा 60/-4 2 2 4 3 पे यानी 15 पे, ये 45 चौके सेट यानी डी की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास -15। यानी मुझे पता चल गया कि पुट डी = -15 इन इक्वेशन फर्स्ट। किस इक्वेशन पुट करो बेटा फर्स्ट में पुट करो। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास a प्लस डी की वैल्यू -15 = 38। तो यहाँ से देखो a -15 हो जाएगा = 38 प्लस माइनस क्या तो माइनस होता है और माइनस की टर्म कहाँ जाएगा बेटा राइट की तरफ। तो a की वैल्यू क्या है मेरे पास 38 प्लस का 15 तो a कितना है मेरे पास 8 और 5 13 3 1 4 1 5 यानी बेटा जी मुझे पता चल गया कि क्या जो मेरे पास इस डब्बे में जो फर्स्ट टर्म आएगी यानी पहली टर्म वो मेरे पास क्या आएगी 53 आएगी और डिफरेंस मेरे पास क्या है, डिफरेंस मेरे पास है बेटा -15। कितना है मेरे पास -15। मुझे फर्स्ट टर्म पता चल गया और मुझे क्या पता चल गया बेटा डिफरेंस पता चल गया। तो मैं जितनी भी टर्म्स चाहिए मैं उनको निकाल सकता हूँ, मुझे जितनी भी टर्म्स चाहिए उनको निकाल सकता हूँ। तो देखो मुझे एक तो थर्ड टर्म चाहिए थी, एक फोर्थ टर्म और एक फिफ्थ टर्म, तो ये वही है। देखो a3 a4 और a5। तो बेटा a की वैल्यू मेरे पास कितनी है 53 है, ठीक है प्लस 2 डी की वैल्यू कितनी मेरे पास -15। तो सोल्व करना 53 15 दूनी 30 तो यहाँ से आपके पास कितना बचेगा बेटा 23 आएगा। कितना आएगा आपके पास 23। अब फोर्थ टर्म की बात करता हूँ तो a की वैल्यू कितनी मेरे पास 53 प्लस का 3 माइनस का 15 तो 53 ये 45 आंसर आ जाएगा आपका। अब इसकी बात करता हूँ मैं फिफ्थ टर्म की, तो a की वैल्यू कितनी बेटा आपके पास 53 है प्लस का 4 और डिफरेंस आपका कितना बेटा -15। सोल्व करोगे 53 15 चौके 60 और इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है तो उम्मीद करता हूँ आपको जितने भी आज क्वेश्चन करवाए हो आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। चलिए अब हम फोर्थ पार्ट कर लेते हैं अपना और एक बेटा फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं आज ही। ठीक है और नेक्स्ट वीडियो हम 6th 7th 8th पे काम करते हैं अपना। देखो फोर्थ पार्ट क्या कहते हैं बेटा कि विच टर्म ऑफ द इक्वेशन। देखो स्टेटमेंट
विच टर्म ऑफ द एपी। एपी आपके पास क्या बेटा 3, 8, 13, 18 इज 78। अब सुनो इसका मतलब क्या बच्चे यहाँ पे पजल होते हैं। देखो उसने क्या क्या है बेटा, वो टर्म बताइए एपी की जो मेरे पास क्या हो 78 हो, क्या मेरे पास 78, यानी वो टर्म दे दी उसने, ए एन दे दिया। ए एन आपके पास कितना बेटा 78। मुझे एन की वैल्यू नहीं पता, मुझे एन की वैल्यू नहीं पता, और मुझे फाइंड भी क्या करना बेटा, मुझे एन चाहिए। क्या चाहिए? एन। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है बेटा ए की वैल्यू मेरे पास क्या है 3 आई। डी की बात करता तो 8 में से क्या माइनस कीजिए आप 3, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 5, क्योंकि उसने पहले कह दिया कि मेरे पास क्या एपी है, तो एक डिफरेंस काफी है अपने लिए। ठीक है, अब उसने 78 दे दिया तो बेटा वो ए एन दिया है। क्या दिया आपके पास 78 क्या दिया ए एन, यानी यहाँ पे जो एन आएगा उसकी वैल्यू है, या एन एन की वैल्यू आपके पास 5 आई, यानी ए 5, यानी जो 5वीं टर्म होगी वो आपके पास क्या होगी 78 होगी, या आपके पास जो 10वीं टर्म है वो क्या होगी आपके पास 78 होगी। यानी मुझे क्या चाहिए, मुझे वो एन चाहिए, उसकी नस चाहिए मेरे को। भाई कौन सी वैल्यू है तेरे को, कौन सी खुराक अच्छी लगी वो देनी मेरे को। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आइडेंटिटी लिखिए, क्या एन क्या होता है बेटा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन की वैल्यू आपके पास कितनी बेटा 78, ए की वैल्यू कितनी है 3, एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी बेटा 5। तो देखो ये वैल्यू प्लस की है, लेफ्ट की तरफ 5 किसकी हो जाएगी माइनस की। तो 78 माइनस 3 क्या होगा बेटा एन माइनस 1 इंटू 5, तो कितना यहाँ से 75 आएगा एन माइनस 1 इंटू 5। अब ये 5 किस में है मल्टीप्लाई में, लेफ्ट की तरफ 5 किसका हो जाएगा डिवाइड का, तो यहाँ से क्या आएगा 75/5